देखिए अगर वैल्यू ऑफ एल, एल का वैल्यू गिवन हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है? 0 to n-1। ठीक है, एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अभी हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए अगर एल का वैल्यू 0 है तो उस सबसेल का नाम क्या होगा? मतलब सबसेल नोटेशन, एल का 0 वैल्यू के लिए सबसेल का नाम क्या है? एस। अगर एल का वैल्यू 1 तो सबसेल का नोटेशन पी, एल का वैल्यू 2 तो सबसेल का नोटेशन डी, एल का वैल्यू 3 तो सबसेल का नोटेशन कितना होगा? एफ, 4 तो जी, इसी तरह 5 होगा तो एच, सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू अगर हमको पता हो तो हम बता सकते हैं किस सबसेल की बात हो रही है, एस की बात हो रही है कि पी की बात हो रही है, या डी या एफ या जी। ठीक है, अब उसी तरह से जब सबसेल का नोटेशन पता चल गया तो उस बेसिस पर हम लोग सबसेल का नोटेशन हम लोग लिख सकते हैं। एल का अगर वैल्यू पता है तो, अगर एल का वैल्यू पता है तो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग देखे हैं, अगर एल का वैल्यू पता हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू होता है 2l+1। ठीक है, 2l+1 से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल का वैल्यू 0 है तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर पता करना होगा तो कैसे करेंगे? 2l+1, तो एल का वैल्यू कितना है? 0, तो 2 × 0+1 कितना आ गया हमारा? 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 1। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर एल का वैल्यू अगर 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना हो गया? 2l+1, तो एल का वैल्यू कितना? 1, तो यहाँ पर रखिए 1, और यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया? 3। तो देखिए एल का वैल्यू 1 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होंगे? 3, और 1 के लिए ये वैल्यू याद रखना, एल के लिए एल का वैल्यू अगर 1 हो तो सेल नोटेशन यानी सेल सबसेल, पी सबसेल की बात हो रही है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एल का वैल्यू 1 तो पी सबसेल, एल का वैल्यू 0 तो एस सबसेल, एल का वैल्यू 2 तो डी सबसेल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब उसी तरह से इसमें देखिए एल इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 12+1, वैल्यू रखिए 2 × एल का वैल्यू 2 + 1 कितना हो गया? 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 5। इसी तरह एल का वैल्यू 3, एल का वैल्यू अगर आप 3 रखेंगे 3, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 12+1, तो 2 × 3+1 कितना आ गया? 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एल का वैल्यू 0, एल का वैल्यू हम लोग 0 रखे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ गया? 1। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कितना आया? 1। एल का वैल्यू अगर 1 हो तो ऑर्बिटल्स की संख्या कितना आ गया? 3। इसमें एल का वैल्यू रखे तो 3 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर एल का वैल्यू 2 रखे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना आ गया? 5। 3 रखे तो कितना आया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर ऑर्बिटल 7 हो गए, 7 वैल्यू आएगा ना। एम के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 है, इसका मतलब एम का कितना वैल्यू आएगा? 7। क्यों? एम क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वही तो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक है, एल तो सबसेल के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो एल का अगर वैल्यू गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग बता सकते हैं कितना होगा, और उन सभी के लिए एम का वैल्यू लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एल का वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल्स 7 हो गए, तो सातों के लिए एम का वैल्यू क्या होगा आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? एल का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 3 है तो एम का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? तो एम का वैल्यू लिखने के लिए -L2 + L, हम लोग जो भी इस रेंज में -L से +L के बीच में जो वैल्यू आएगा वो सभी एम के लिए होगा। तो देखिए जब नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 है L = 3 के लिए, तो एम के भी कितने वैल्यू आएंगे? 7 वैल्यू आएंगे। कैसे? आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं -3 to +3 होगा वैल्यू, तो यहाँ से देखिए -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू आया, 7 वैल्यू आया एम का। ठीक है, एम का 7 वैल्यू आया, इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 7। यहाँ पर भी वैसे ही देख सकते हैं, L = 2 है तो एम का वैल्यू कितना होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 है, माने एम मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 5 वैल्यू आएगा।
देखिए यहाँ पर -2 से +2, तो लिख सकते हैं वैल्यू सारे -2 -1 0 +1 +2 2 2 4 1 5 वैल्यू आ गया। इसमें भी l = 1 है, तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 से लेकर के +1 के बीच में जो वैल्यू आएगा, तो m का वैल्यू लिखिए। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है तो 3 वैल्यू आएगा, -1 फिर 0 आता है बीच में और एक +1। यहाँ भी उसी तरह से एक ही l का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर m का वैल्यू कुछ नहीं होगा, m का एक ही वैल्यू होगा क्योंकि एक ही ऑर्बिटल मिल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। अब देखिए s ऑर्बिटल में, s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, उसी तरह g सबसेल में 9 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रख सकते हैं वो देखते हैं। ये इसको रफ करता हूं। अब देखिए, तो इसमें ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, बॉक्स से ऑर्बिटल को दिखाते हैं। ठीक है, ये हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं बॉक्स बना दिए, मतलब ये एक ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है बॉक्स, और बॉक्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन को हम लोग, बॉक्स क्या है, ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल को हम लोग ऐसा बॉक्स बना करके दिखाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल को ऐसे बॉक्स बना के। अब इसके अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, एरो से। ठीक है, और या फिर ऐसे, या तो ये अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। ठीक है, ये हुआ, चूंकि हम लोग स्पिन की बात यहाँ पर होती है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रखा जाए, ठीक है, तो ये हुआ अपोजिट स्पिन। ठीक है, अपोजिट स्पिन मतलब अगर मान लो बॉक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर एक साथ अगर पास में रखा जाए तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा ना, निगेटिव चार्ज है, इसलिए अपोजिट स्पिन। ये बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसकी कहानी बाद में देखते हैं, पहले आप ये समझिए, इसके लिए ऑर्बिटल अगर बनाते हैं सबसेल, इस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, इस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल में 3 होते हैं, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, डी में 5, ये हम लोग देख चुके हैं, और उसी तरह से एफ सबसेल की बात करें तो 7, 6 और एक और बना लेते हैं 7। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि एस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये एकदम याद होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें मैक्सिमम कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताइए। 7 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल की बात हो रही है, तो एफ सबसेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हैं। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह होता है, जी सबसेल में मैक्सिमम 18। ठीक है, देखो हमें ये 4 सबसेल से काम हो जाता है, एस पी डी एफ, यही 4 जनरली यूज होते हैं, जी की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली। तो ये 4 का ही हमें ध्यान रखना है। 4 के लिए एल का वैल्यू ध्यान रखना है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स सब में पता होना चाहिए, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे इसमें, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब थोड़ा सा देख लीजिए, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनका नाम भी होता है, पी सबसेल है हमारा,
तो इनका नाम भी हमारा ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं px और ये होता है py और ये होता है pz, ठीक है। उसी तरह d में भी 5 होते हैं तो उनका भी नाम है, आप याद रख सकते हो अभी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसको बोलते हैं dxy ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल, इसको आप बोल सकते हैं dzx ऑर्बिटल, और इसका नाम आप dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस ऑर्बिटल का नाम dz स्क्वायर। तो इस तरह से d में जो 5 ऑर्बिटल है, पांचों का नाम आप ध्यान रख सकते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, पांचों का नाम है। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो px, py और pz नाम दिया गया, ठीक है। इसमें तो एक ही होता है, f वाले 7 होते हैं तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। p का आप याद रखना और d सब सेल का, ओके। चलिए हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन है क्वांटम नंबर के ऊपर, बोल रहे हैं कि राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 4। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n का वैल्यू गिवन है 5 और n का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके लिए n इक्वल टू 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n का वैल्यू अगर 5 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी गिवन है, तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 के लिए आपको ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट मीन्स l का वैल्यू निकालना है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू यानी कि m का वैल्यू निकालना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 गिवन है, तो हमें निकालना है l का वैल्यू। तो देखिए जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू गिवन है तो l का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं, 0 to n माइनस 1। तो यहाँ पर 0 to कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 कितना हो गया, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, यानी कि l का वैल्यू 0 से लेकर के 4 तक का वैल्यू होगा। तो अब वैल्यूज हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, l इक्वल टू कितना होगा, 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 वैल्यू आया, मैंने n का वैल्यू 5 तो l का भी 5 ही वैल्यू आया, लेकिन वो वैल्यू किस रेंज में होगा, 0 to 4, ठीक है, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए ये वैल्यू हमको ध्यान रखना है, ये तरीका ध्यान रखना है एल निकालने का। अगर n का वैल्यू दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो l का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं 0 to n माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए l का वैल्यू तो मिल गया, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये 5 हो गए। अब बोल रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने आएंगे, तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इक्वल टू हम लोग जानते हैं -l to +l, जितने भी वैल्यू होते हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर l का तो अलग अलग वैल्यू है, 0 1 2 3 4, तो सभी के लिए अलग अलग हमको क्या लिखना पड़ेगा, m का वैल्यू। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए हमारा l इक्वल टू मान लीजिए यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो देखते हैं कितना m का पॉसिबल वैल्यूज होगा। तो 0 के लिए अगर m का वैल्यू अगर हम लिखते हैं, 0 के लिए m का वैल्यू लिखेंगे तो 0 के लिए एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है 0। इसके लिए अगर m का वैल्यू अगर हम लिखते हैं इसके लिए, तो देखिए 1 के लिए m का वैल्यू अगर आप लिखते हो 1 के लिए, तो l का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 to +1, तो कितना आ जाएगा, -1 0 और +1, 3 वैल्यू। तो यहाँ पर आप लिखिए m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू हमारा 3 वैल्यू -1 0 और +1। उसी तरह 2 के लिए कितने हो जाएंगे, l इक्वल टू 2 है तो m इक्वल टू कितना होगा, -2 to +2, सारे वैल्यूज इस रेंज के हो जाएंगे, -2 -1 0 +1 और +2, 5 वैल्यू आएंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -2 -1 0 +1 एंड +2, ठीक है। अब 3 के लिए लिखते हैं m का वैल्यू, 3 के लिए अगर l का वैल्यू 3 आ गया, l का वैल्यू अगर यहाँ पर देखिए l का वैल्यू अगर 3 है तो m कितना हो जाएगा, -3 to +3। अब सारे वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पर, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3।
तो इस तरह से पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर आपको लिखना है। एम का वैल्यू अगर यहाँ पर आपका कितना आ जाए 4, एल का वैल्यू 4 हो, एल का वैल्यू अगर 4 हो, एल का वैल्यू अगर 4 है तो एम कितना हो जाएगा -4 टू +4 के बीच सारे वैल्यूज। तो आप लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 एंड +4। तो टोटल कितने वैल्यू आ गए देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एल का वैल्यू 4, तो एम का कितने वैल्यू आ गए 9 पॉसिबल वैल्यू। इसमें 9 है, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 9, इसमें 7, ठीक है। इसमें 7 वैल्यूज आ गए, इसमें 9 वैल्यूज आ गए, सॉरी इसमें 9, इसमें 7, और इसमें कितने हैं 5, और इसमें 3, और इसमें 1। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताइए। तो 9 और 7 कितना हुआ 16, और 5 कितना हो गया 21, और यहाँ से 21 के बाद 21 और 4 25। तो टोटल यहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिल गए 25, ठीक है। 25 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल गए ना। तो यहाँ पर एम के 25 वैल्यू मिले, इसलिए तो 25 ऑर्बिटल हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो एम के 25 वैल्यू मिले, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे 25 25। एल के कितने वैल्यू मिले, तो एन का वैल्यू 5 है, तो एल के वैल्यू 5 ही मिलेंगे, ठीक है। वो वैल्यू कहां से कहां तक होंगे 0 to n - l। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू गिवन हो और आपसे एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ऑल पॉसिबल वैल्यूज लिखने बोले, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग अभी देखे थे कि अगर एल का वैल्यू अगर गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एल का वैल्यू अगर गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग देखे थे 2l + 1, ठीक है, अभी बताया था मैंने। तो उसी तरह से यहाँ देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है 25। अब इसके और इसके बीच कुछ रिलेशन दिख रहा है, तो जनरल तरीका हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना है, अगर n का वैल्यू दिया हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर दिया हो तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वहां से भी निकाल सकते हो, क्या आएगा n², क्योंकि यहाँ देखिए 5n का वैल्यू, तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने आ गए 25। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर प्रिंसिपल क्वांटम दिया हो तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे, यानी कि एम के कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप एल का वैल्यू दिया है तो भी आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2l + 1। इससे भी आप बता सकते हैं, अगर एल का वैल्यू दिया है, देखिए एल का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो कितना आ रहा था 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा, और 4 पुट करेंगे तो 9, और फिर सभी को जोड़ देंगे तो फाइनली n = 5, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 5 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 25 हमको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब सेकेंड देखते हैं, फिर n = 4 के लिए, इसको नोट करिए तब तक। हाँ चलिए लास्ट ये देखते हैं, n = 4। n = 4 के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको गिवन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू कितना दिया है 4, और पूछ रहा है क्या एजीमुथल, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि l का वैल्यू बताना है, और साथ में हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सिंपल जैसे इसके लिए हम लोग किए थे वैसे इसमें भी करेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू अगर 4 है तो l का वैल्यू कितना होता है 0 to n - 1। तो 0 to कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 4, 4 - 1 कितना हो गया 3। ऑल द पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हैं ना, वैल्यूज कितना 0 1 2 एंड 3, ये 4 वैल्यू आ गया l का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसेल कितने हो जाएंगे 4, नाम भी बता सकते हो कौन कौन सबसेल, तो आप बता सकते हो 0 के लिए S सबसेल, 1 के लिए P, 2 के लिए D एंड 3 के लिए क्या होता है F सबसेल।
तो उस एल का 4 वैल्यूज यहाँ पर है, चारों का नाम भी बता सकते हो। एल किस चीज को बताता है? सबसेल के बारे में। अगर एल का 4 वैल्यू है मतलब सबसेल्स कितने होंगे? क्वांटम नंबर 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू 4 है। 4 मीन्स 4 किसको बताता है? सेल नंबर को, यानी कि 4th सेल की बात हो रही है। तो 4th सेल में कितने सबसेल? 4 सबसेल। कौन कौन? एस पी डी एफ। ओके, अब यहाँ देखिए हम अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट सभी के लिए आएगा। एल इक्वल टू 0 है हमारा, 1 है, 2 है, 3 है। तो एम का वैल्यू निकालिए यहाँ पर। 0 अगर वैल्यू है एल का तो एम का वैल्यू कितना आएगा? एक ही वैल्यू आएगा, 0। अब यहाँ पर एम का वैल्यू कितना आएगा? -1, 0 और +1। यहाँ पर एम का वैल्यू कितना आएगा? -2, फिर हमारा -2, -1, फिर 0 आएगा, +1 और +2, 5 वैल्यू आएंगे। और यहाँ पर 3 के लिए m का कितने वैल्यू आएंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। 7 वैल्यू यहाँ पर आ गए। 7 ऑर्बिटल, 7, 3, 3, 7 वैल्यूज। फिर यहाँ पर कितना आया? 5। 7 ऑर्बिटल्स यहाँ मिले, यहाँ 5 ऑर्बिटल मिले, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल और यहाँ पर 1। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? काउंट कर लीजिए। 12 और 3, 15, 1, 16। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू n है, अगर प्रिंसिपल इफ n का वैल्यू 4, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए? अभी हम लोग देखे थे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। n का वैल्यू अगर गिवन है तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स डायरेक्ट बता सकते हैं। कितने होंगे? n² मतलब 4 का स्क्वायर यानी कि 16। आप देख लीजिए इसमें 16 आ रहे हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ से देखिए इसमें कितने? 1। इसका नाम क्या? एस सबसेल पी डी एफ। एल का वैल्यू के लिए, एल का वैल्यू 0 तो सबसेल का नाम भी आप लिख सकते हो ना। तो एस में देखिए 1 ही होता है, पी में 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5, एफ में 7। कौन कौन उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पर? क्योंकि एम का 7 वैल्यू पॉसिबल है इसलिए 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो एजीमुथल एम का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू यहाँ पर 4 आ गया, 0, 1, 2, 3। और एम का वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख दिया एल के सभी वैल्यू के लिए। क्योंकि देखिए एम का वैल्यू जब हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? -L to +L, ये सारे वैल्यूज होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। तो एजीमुथल क्वांटम एल का 4 अलग अलग वैल्यू है, तो सभी के लिए हमको लिखना पड़ेगा ना। तो सबने ऑल पॉसिबल वैल्यूज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का लिख दिया। और यहाँ से एक हमें रिलेशन मिला कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कुछ भी गिवन हो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे अगर हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको दे दिया कितना? 10, n का वैल्यू 10, पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने पॉसिबल है, m के कितने वैल्यू पॉसिबल है, तो कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स या फिर क्या बोल सकते हैं इसी को? नंबर ऑफ पॉसिबल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल सकते हो इसको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे? कुछ नहीं, n का स्क्वायर कर दो, यानी यहाँ 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया? यानी कि m के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 100 वैल्यू पॉसिबल है। ओके, चलिए इसको नोट करिए। अगर ऐसा कुछ दिया हो 4f सबसेल ऐसे लिखा हो, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछे कि बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और l का वैल्यू बताइए, ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू बताइए। तो कैसे हम लोग सोचेंगे? अगर 4f सबसेल गिवन है तो हम लोग को इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l और n कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कौन सा सेल होगा, l का वैल्यू मतलब सबसेल के बारे में, और ये ऑर्बिटल की बात होगी। तो ये तीनों वैल्यू अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अगर 4f में, तो यहाँ देखिए ये जो नंबर है ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4th
n का वैल्यू 4 यानी फोर्थ सेल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर l का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देखिए f सब सेल है ना, और f सब सेल के लिए l का वैल्यू क्या होता है, f सब सेल के लिए अभी हम लोग देखे थे ना SPDF, तो l का वैल्यू s के लिए कितना होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, यानी l का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब जब l का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर देखिए 4f के लिए n का वैल्यू 4 हो गया, l का वैल्यू 3 आ गया, m का वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं -l टू +l, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा m का वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ठीक है। ऐसे भी f में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 ऑर्बिटल हो गए, m का वैल्यू कितना आ गया 7। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे क्वांटम नंबर के ऊपर पूछा जा सकता है। अब जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे 7d सबसेल है, 7d सबसेल अगर पूछे इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बताइए और हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखिए, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया, ये जो नंबर होता है वो n का वैल्यू होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इसका मतलब होगा सेल नंबर 7th, ठीक है, 7th सेल की बात हो रही है। अब 7th सेल के अंदर किस सबसेल की बात हो रही है, तो डी के लिए l का वैल्यू कितना होता है 2, और जब l का वैल्यू 2 आ गया तो m कितने होंगे, इसमें m कितने होंगे, ऐसे भी हमें याद भी होना चाहिए कि डी सबसेल है तो ऑर्बिटल कितने होंगे 5, तो इसके ऑल कितने 5 पॉसिबल वैल्यूज होंगे, तो आप लिख सकते हो कैसे -l टू +l, तो यहाँ पर 2 है तो कितना हो जाएगा -2 टू +2, और सही वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ -2 -1 0 +1 एंड +2। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वांटम नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे, अब नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा देखेंगे। चलिए।